नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। द न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा राजनगर के फुटबॉल मैदान में एनडीए का चुनावी सभा का हुआ आयोजन। अडेर थाना के डंगा से रामनगर जाने वाली सड़क किनारे गड्ढे के कीचड़ में पड़ा एक वृद्ध का शव हुआ बरामद। रैकर प्रखंड अंतर्गत नाजिरपुर गांव में एक बांस और आम के बगीचे में अचानक लगी आग। जयनगर बासुपट्टी एसएसबी ने भारी मात्रा में प्याज, कपड़ा का सामान एवं मोटर स्पेयर पार्ट्स किया जब्त। मधवापुर के मटिहानी नगरपालिका स्थित एक मोहल्ले में भीषण लगी आग। हादसे में करीब 100 से अधिक घर जलकर राख। थाना पुलिस ने चपड़िया गांव निवासी रामचंद्र मंडल को 6 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मधवापुर के करौआ कोट गांव में छत पर बनी एक जलावन से लगी घर में आग, बाल बाल बचे लोग। निर्वाचन आयोग की पुलिस प्रेक्षक की टीम ने खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों का किया दौरा, दिए गए आवश्यक निर्देश। खबरें अब विस्तार से। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के एनडीए के जदयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के समर्थन में राजनगर के फुटबॉल मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। मौके पर भाजपा और जदयू के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा राजनगर के फुटबॉल मैदान में एनडीए का चुनावी सभा का आयोजन किया गया और झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार रामप्रीत मंडल के लिए आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया था। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज, बड़ी रेलवे लाइन, मखाना प्रोसेसिंग यूनिट एनडीए शासन काल में हुआ है। वंदे मातरम रेल को झंझारपुर से जल्द जोड़ा जाएगा। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर जुबानी प्रहार करते हुए कहा कि सभी भ्रष्टाचारियों एकत्रित होकर के इंडिया गठबंधन बनाए हैं, चाहे वह केजरीवाल हो या लालू प्रसाद, सभी बेल पर राजनीति सीख रहे हैं। एनडीए के शासनकाल में एक भी बाहर नहीं बचेंगे, सभी जेल में जाएंगे। एनडीए जहां विकास के लिए सोचता है, वहां इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार के लिए काम कर रहा है। राजनगर की भूमि पर सब लोग एकत्रित हुए हैं। यह भूमि कोरिया, इस पर लिखा होता था मेड इन जापान, आज इसी मोबाइल पर लिखा होता है मेड इन इंडिया। आज 97% मोबाइल भारत में बने। इसलिए आर्थिक दृष्टि से जिस तरीके से भारत का विकास हुआ वो हम सबको मालूम है। अभी सम्राट चौधरी जी बात कर रहे थे कि 5 किलो गेहूं मिलता है कि नहीं मिलता है, 5 किलो चावल मिलता है कि नहीं मिलता है, 1 किलो दाल मिलती है कि नहीं मिलती है। आज 80 करोड़ की जनता को 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिलता है। और आने वाले समय में अगले 5 साल के लिए ये अनाज दिया जाए, इस तरीके की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों को आप बताइए, किसानों को हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए उसके सीधे खाते में डालना, 6,000 रुपए हर साल डालना, ये पहली बार किसी ने किया किसानों के लिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, ये लंबे समय से सब लोग एमएलए एमपी रहे हैं, आपके ध्यान में आना चाहिए कि लंबे समय हम चर्चा करते थे
एक पंचायत में दो दो इंदिरा आवास योजना मिलती थी, 2 आवास योजना मिलती थी एक पंचायत में। आज मोदी जी ने 4 करोड़ पक्के मकान बना करके दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़। और कभी सोचा था कि आपको नेशनल हाईवे मिलेगा? कभी आपने सोचा था कि आपका रेलवे स्टेशन सुधरेगा? कभी आपने सोचा था कि इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा इस जिले को? कभी आपने सोचा था कि मखाना के विकास के लिए यहां केंद्र खुलेगा राष्ट्रीय स्तर का? कभी आपने सोचा था? आपने नहीं सोचा। मुझे मालूम है, झंझारपुर की तस्वीर मैं 20 साल पहले की भी जानता हूं, 30 साल पहले की भी जानता हूं, और आज भी मैं झंझारपुर को देख रहा हूं। आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, नेशनल हाईवे मिल रहा है, मखाना की दृष्टि से काम करने के लिए केंद्र को खोला जा रहा है, विकास की दृष्टि से नई लाइनें बिछाई जा रही हैं, रेलवे स्टेशन का इंप्रूव किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है। इस तरीके से इस सारे इलाके के विकास को बढ़ाया जा रहा है। बिहार का रेलवे का बजट 9 गुना बढ़ा दिया गया है, 9 गुना। उसी तरीके से आपके लिए वंदे भारत ट्रेन जो है, वो चाहे जलपाईगुड़ी जाने की बात हो, चाहे लखनऊ जाने की बात हो, चाहे रांची से कनेक्शन देने की बात हो, हर दृष्टि से, चाहे कलकत्ता से जुड़ने की बात हो, हर दृष्टि से इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। और सबसे अब एयरपोर्ट भी चालू हो गया है, उसको भी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया, इसको भी हमको ध्यान दिया। आज विकास की नई छलांग लगाई जा रही है। और उसी दृष्टि से मुझे यहां यह भी बताया गया कि आपके झंझारपुर के नहीं, फुलपरास के सब डिविजनल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट प्लांट भी लगा दिया गया है, उसके लिए भी काम हुआ। इसलिए मित्रों, और मिथिला अर्बन हार्ट, उसको भी यहां पर स्थापित किया गया। यानी विकास की दृष्टि से चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, और चाहे इंटरनेट हो। यहां इस चुनाव में रामप्रीत मंडल जी के लिए आपका समर्थन और आपका प्यार उनको मिले, इस बात के निवेदन के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। सबसे पहले तो मैं जब यहां आया हूं तो माता सीता की पवित्र भूमि को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम जानते हैं कि इस चुनाव में रामप्रीत मंडल जी को आपने चुनाव जिताने का मन बनाया, और मैंने जो उत्साह देखा आप में, जो ऊर्जा देखी, जो समर्पण देख रहा हूं, इतनी गर्मी में आप सब लोग डटे हुए हैं, ये इस बात को आश्वस्त कर रहा है मुझे कि आपने रामप्रीत मंडल जी को चुनाव में जिताकर भेजने का मन बना लिया है और उनको दिल्ली भेजने का मन बनाया है। अभी सम्राट चौधरी जी और उसके पहले रामप्रीत जी आपको किए गए कामों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, क्या क्या काम उन्होंने किया। मैं सबसे पहली बात तो आपको ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी के राज में राजनीति का चाल चरित्र, काम करने का तरीका, रिवायत, संस्कृति, राजनीति की परिभाषा, ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। ये 10 सालों में अरेर थाना के ढंगा पश्चिम टोल में ढंगा गांव से रामनगर जाने वाली सड़क के किनारे बने एक गड्ढे के कीचड़ में पड़े एक वृद्ध का शव बरामद हुआ है। मृतक की फिलहाल पहचान सुनिश्चित नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। अरेर थाना के ढंगा पश्चिमी टोल में ढंगा गांव से रामनगर जाने वाली सड़क के किनारे बने एक गड्ढे के कीचड़ में पड़े एक वृद्ध का शव बरामद हुआ है। मृतक की फिलहाल पहचान सुनिश्चित नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि मृतक मानसिक रूप से
विक्षिप्त था और पिछले करीब 4 दिनों से ढंगा गांव के आसपास उसे भटकते हुए देखा जा रहा था। बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने खेत की ओर पहुंचे तो गड्ढे के कीचड़ में पड़े शव को देखा गया। इसके बाद इसकी खबर तेजी से आसपास के इलाके में फैल गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। इसी क्रम में स्थानीय लोगों के द्वारा शव मिलने की सूचना अरेर थाना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची अरेर थाना पुलिस ने शव को गड्ढे के कीचड़ से बाहर निकलवाकर कब्जे में ले लिया और आसपास के लोगों से मृतक की पहचान के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी ने उसकी पहचान नहीं की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। इस बाबत अरेर थाना अध्यक्ष नेहा निधि ने बताया कि फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। आसपास के लोगों के द्वारा मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद पहचान के लिए शवदाह गृह में 72 घंटा तक रखा जाएगा और इस बीच पहचान सुनिश्चित होने पर सबको परिजनों को सौंप दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया वृद्ध की गड्ढे के कीचड़ में डूबने से मौत होना प्रतीत होता है, इसलिए फिलहाल यूडी केस दर्ज कर लिया गया है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रैका प्रखंड अंतर्गत नाजीरपुर गांव में एक बांस और आम के बगीचे में अचानक आग लग गई, जिससे स्थानीय लोगों के द्वारा अग्निशमन गाड़ी को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाई और बड़ी अनहोनी होने से बच गई। रैका प्रखंड अंतर्गत नाजीरपुर गांव में एक बांस और आम के बगीचे में अचानक आग लग गई, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा अग्निशमन गाड़ी को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और बड़ी अनहोनी से बचा लिया गया। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछा गया कि आग कैसे लगी। मौजूद लोगों ने बताया कि आग कैसे लगी, किसने लगाया, इस बात की जानकारी नहीं है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बासुपट्टी भारत नेपाल सीमा चौकी खौना के जिम्मेवारी के इलाके में एसएसबी जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। सीमा शुल्क जयनगर के साथ संयुक्त छापेमारी के दौरान उप निरीक्षक लच्छीराम की अगुवाई में सीमा चौकी जानकी नगर एवं सीमा चौकी कमला के जवानों ने सीमा शुल्क जयनगर के साथ की गई। बासुपट्टी भारत नेपाल सीमा चौकी खौना के जिम्मेवारी के इलाके में एसएसबी जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। सीमा शुल्क जयनगर के साथ संयुक्त छापेमारी के दौरान उप निरीक्षक लच्छीराम की अगुवाई में सीमा चौकी जानकी नगर एवं सीमा चौकी कमला के जवानों ने सीमा शुल्क जयनगर के साथ की गई संयुक्त कार्रवाई में भारतीय नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 278/20 से लगभग 500 मीटर भारतीय क्षेत्र की तरफ ब्रह्मस्थान के नजदीक 4 मोटरसाइकिलों पर भारत से नेपाल ले जाया जा रहा भारी मात्रा में प्याज, कपड़ा का सामान एवं मोटर स्पेयर पार्ट्स के साथ खौना निवासी एक तस्कर श्रवण महतो को गिरफ्तार किया गया है। कुछ तस्कर भागने में सफल रहे। जब्त किए गए सामान, बाइक एवं गिरफ्तार तस्कर को अग्रिम कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क कार्यालय जयनगर को सुपुर्द कर दिया गया है। भारत नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सशस्त्र सीमा बल लगातार अभियान चला रही है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार अभियान चलाकर सीमा पर होने वाली अवैध गतिविधियों को रोका जाएगा। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड मुख्यालय से सटी नेपाल के मटिहानी नगरपालिका स्थित एक मोहल्ले में भीषण आगलगी की घटना हो गई। इस हादसे में करीब 100 से अधिक घर जल गए। सैकड़ों लोग देखते ही देखते बेघर होकर सड़क पर आ गए। मधवापुर प्रखंड मुख्यालय से सटे नेपाल के मटिहानी नगरपालिका स्थित एक मोहल्ले में भीषण आगलगी की घटना हो गई है। इस हादसे में करीब 100 से अधिक घर जल गए हैं। सैकड़ों लोग देखते ही देखते बेघर होकर सड़क पर आ गए हैं। क्या क्या चीजें जली यह नाम गिनती करने के लायक नहीं है। पूरे मोहल्ले वासियों की सभी चीजें जलकर राख हो गई हैं। मामला वार्ड नंबर 6 का है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि नेपाल के कई वरुण यंत्र की गाड़ियों द्वारा आग बुझाने की कोशिशें नाकाम हो गई। जब तक आग नियंत्रित हुई उससे पहले सारे घर और उसमें रखे सभी सामान जलकर राख हो चुके थे। आग लगने के दौरान रसोई गैस के कई सिलेंडर फटने की आवाजें बारी बारी से होती रही। तेज हवा बहने के दौरान गैस सिलेंडर फटने से आग का वेग और भी प्रचंड हो गया।
घटना पर काबू पाने के लिए नेपाल के कई सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारी और प्रशासन के छोटे बड़े अधिकारीगण लगे हुए थे। मोहल्ले वासियों को रोटी, कपड़ा और मकान की बड़ी समस्या हो गई है। खरपतवार से भोजन पकाने के दौरान चूल्हे की चिंगारी उड़ने पर आग लगने की बात बताई जा रही है। इस घटना को लेकर नेपाल के गांवों के अलावा सीमावर्ती भारतीय बस्तियों में भी लोग डरे हुए हैं। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बिस्फी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के चपड़िया गांव से एक शराब धंधेबाज को 6 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार धंधेबाज के विरुद्ध पूर्व में भी शराब बरामदगी में मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज है। बिस्फी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के चपड़िया गांव निवासी रामचंद्र मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिस्फी थानाध्यक्ष सबोनी अविनाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज को 6 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध पूर्व में भी शराब बरामदगी में मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज है। उक्त शराब धंधेबाज की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही थी, परंतु पकड़ में नहीं आ रहा था, जिसे बीती रात 6 बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई को लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर के करहुआ गोट गांव में छत पर बने एक जलावान के घर में आग लग गई। इस घटना को लोगों की तत्परता से नियंत्रित किया गया। इस वजह से तेज हवा के दौरान भी मोहल्ले वासियों के घर जलने से बच गए। हालांकि सहारघाट पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ वहां पहुंचकर सहयोग किया। करहुआ गोट गांव में छत पर बने एक जलावन के घर में आग लग गई। इस घटना को लोगों की तत्परता से नियंत्रित किया गया। इस वजह से तेज हवा के दौरान भी मोहल्ले वासियों के घर जलने से बच गए। हालांकि सहारघाट पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ वहां पहुंचकर सहयोग किया, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार तब तक आग की लपटें करीब नियंत्रित हो चुकी थी। बताया गया कि छत पर ही जलावन वाले चूल्हे की चिंगारी से आग लगी थी। पीड़ित गृहस्वामी का नाम रामाशीष राउत बताया गया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। खुटाना प्रखंड अंतर्गत सीमावर्ती से सटे लौकहा बॉर्डर पर बुधवार को निर्वाचन आयोग के पुलिस प्रेक्षक LNGGN ने केंद्रीय सीमा शुल्क चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। खुटौना प्रखंड अंतर्गत सीमावर्ती से सटे लौकहा बॉर्डर पर बुधवार को निर्वाचन आयोग के पुलिस प्रेक्षक LNGGN ने केंद्रीय सीमा शुल्क चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ SI विश्वजीत प्रसाद शामिल थे। वहीं निरीक्षण के दौरान लौकहा थानाध्यक्ष शंकर शरण दास, खुटौना थानाध्यक्ष नीतीश कुमार, लौकही थानाध्यक्ष रोशन कुमार, लौकहा SSB BOP के इंस्पेक्टर अफसर खान, अंकिता कुमारी, कस्टम विभाग से मुख्य हवलदार PN ठाकुर तथा हवलदार शंभू कुमार आदि शामिल थे। तीसरे चरण में मतदान आगामी 7 मई को होने जा रहे झंझारपुर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने कस्टम चेक पोस्ट के अधिकारियों एवं कर्मियों को दोनों तरफ से आवाजाही करने वाले लोगों तथा वाहनों के प्रति सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने नेपाल की ओर से भारत में प्रवेश करने वाले वाहनों की सतर्कता से जांच करने का निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक एवं अधिकारियों ने SSB के लौकहा बॉर्डर, लक्ष्मीपुर, अरनामा तथा बलुआ होते हुए लौकहा बॉर्डर स्थित 16 RD स्थित बॉर्डर चेक पोस्टों का निरीक्षण किया। उन्होंने उन्हें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के अलावा अवैध हथियारों एवं मादक पदार्थों की तस्करी के प्रयास को रोकने एवं लगातार गश्त कर अपराधियों एवं तस्करों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। स्वीप गतिविधि के तहत मतदाता जागरूकता को लेकर बुधवार को सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सब BDO लवली कुमारी के नेतृत्व में मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया, जो प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार से खजौली बाजार स्थित अम्बेडकर चौक तक करीब 1 किलोमीटर से अधिक लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाता जागरूकता को लेकर बुधवार को सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सब BDO लवली कुमारी के नेतृत्व में मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया, जो प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार से खजौली बाजार स्थित अम्बेडकर चौक तक करीब 1 किलोमीटर से अधिक लंबी मानव श्रृंखला बनाया गया, जिसके माध्यम से आम जन को मतदान की महत्वता को जहां समझाया गया, वहीं अपनी मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बाल विकास परियोजना, आपूर्ति, मनरेगा, जीविका, ग्राम कचहरी, प्रखंड व अंचल के समस्त कर्मी व पदाधिकारी सहित स्थानीय स्वामी विवेकानंद इंग्लिश पब्लिक स्कूल एवं ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लिया। मतदाता जागरूकता से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां व बैनर अपने हाथों में लिए लोगों को मतदान करने का संदेश दे रहे थे। स्कूली छात्र
चाहे नर हो या नारी, मतदान सबकी जिम्मेवारी। हमको यह समझाना है, सबको वोट गिराना है। मतदाता जागरूकता से जुड़े नारे लगा रहे थे। मानव श्रृंखला में प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता, शिक्षक, आंगनवाड़ी सेविका, आशा, एएनएम आदि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मानव श्रृंखला निर्माण का नेतृत्व कर रही सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सब बीडीओ लवली कुमारी ने कहा कि मिशन 70% के लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर विभिन्न स्तर पर अलग अलग माध्यमों से मतदान को लेकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने श्रृंखला में शामिल सभी लोगों से मतदान की अनिवार्यता के संदेश को अपने परिवार, गांव व टोले मोहल्ले तक पहुंचाने की अपील की। श्रृंखला निर्माण के दौरान एएसआई व्यासदेव कुंवर के नेतृत्व में स्थानीय थाना पुलिस विधि व्यवस्था बनाए रखने को सक्रिय देखी गई। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बासुपट्टी भारत नेपाल सीमा पर तैनात खौना एसएसबी के जवान पर पथराव में जवान जख्मी हो गए। इस घटना को लेकर एसएसबी लच्छीराम के लिखित प्रतिवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। बासुपट्टी भारत नेपाल सीमा पर तैनात खौना एसएसबी के जवान पर पथराव में जवान जख्मी हुए। इस घटना को लेकर एसएसबी लच्छीराम के लिखित प्रतिवेदन पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि विगत 23 अप्रैल को शाम करीब 4:45 बजे कैंप के पीछे खौना जानकी नगर रोड पर दो बाइक के पीछे बड़ी बड़ी गांठ बांधे हुए भारत से नेपाल की ओर जा रहे थे। तुरंत खौना बीओपी जवान पहुंचे। तब तक एक बाइक भारत से नेपाल की ओर जा चुकी थी। पीछे से एक और बाइक आ रही थी। एसएसबी ने जब पीछा किया तो खौना गांव की ओर भाग गया। गोदाम में देखा गया कि भारी मात्रा में कपड़े की गठर, प्याज आदि सामान रखे हुए थे। इस दौरान एसएसबी ने नजदीकी सीमा चौकी जानकी नगर को फोन किया गया। उसके बाद घटनास्थल में लोगों का जमाव होने लगा। जानकी नगर एसएसबी जवान भी पहुंचे। गोदाम व सामान की जानकारी एसएसबी जयनगर को दूरभाष पर दिया गया। थाना पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। गोदाम मालिक से दस्तावेज की मांग की गई, परंतु गोदाम में भरे सामान का कोई दस्तावेज नहीं दिखाया गया। खौना निवासी श्रवण महतो पर आरोप लगाया है कि फोन पर अन्य लोगों को बुलाया, जिससे बाद एसएसबी के साथ बहस एवं हाथापाई करने लगे और अपने साथ लगभग 50 से 60 लोगों को लेकर उस गोदाम में रखे माल को निकालने का कोशिश करने लगे। लोगों ने एसएसबी पर पथराव करने लगे, जिसमें एसएसबी जवान को चोटें भी आ गई। इस घटना में 11 लोगों को नामजद अभियुक्त एवं करीब 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है। इन सभी पर आरोप है कि एसएसबी जवान पर पथराव करते हुए हथियार छीनने की कोशिश की गई है। सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए एसएसबी के साथ गाली गलौज किया गया। घटनास्थल पर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, एक टीम का अधीक्षक संजय कुमार, सीमा शुल्क जयनगर से निरीक्षक राजनीश रंजन पहुंचे। कार्रवाई के दौरान कस्टम ऑफिस जयनगर में जमा है। घटना में शामिल नामजद अभियुक्त एवं अज्ञात के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इस घटना में शामिल खौना निवासी श्रवण कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर के सूर्य विवाह भवन में इंडिया गठबंधन के वीआईपी उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ के समर्थन में प्रखंड स्तरीय चुनाव प्रचार अभियान पर विचार विमर्श हेतु महागठबंधन कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। जयनगर के सूर्य विवाह भवन में इंडिया गठबंधन के वीआईपी उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ के समर्थन में प्रखंड स्तरीय चुनाव प्रचार अभियान पर विचार विमर्श हेतु महागठबंधन कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ ने संबोधित करते हुए चुनाव में उन्हें सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं मतदाता मालिकों के हक की बात क्षेत्र से लेकर लोकसभा तक की है। सबकी बात सुनते हुए समस्या का समाधान करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव ने किया। मौके पर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के कार्यकर्ता ने भाग लिया। इसलिए अगर आप चुनाव को देखना तो कार्यकर्ता को एक ही लालच का एक ही लोग रहना चाहिए। इस क्षेत्र में मेरा अपना सांसद हो, अपना विधायक हो, इसी लक्ष्य के साथ जब आप जाइएगा। हम लोग भी बालकाल से रहे हैं, बच्चा से ही कार्यकर्ता के रूप में गए। जब 77 का चुनाव हो रहा था तो उस समय में भी पोस्टर छापने का काम करते थे और आज तक
किसी राजनीतिक दल के किसी भी विधायक या सांसद के उम्मीदवार ये नहीं बता सकते हैं कि सुमन जी को हम 5 रुपया कभी दिए होंगे। ये तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और पहुंचाने वाला कौन है? जो सामने में बैठे हुए लोग हैं, वही इस साइड हम लोगों की है। पहले भी हम लोग उसी साइड बैठे थे जिधर आप लोग बैठते हैं, और आप ही लोग ने हम लोग को उठा के खड़ा किया है। तो आप लोग में से जब आएंगे, जब काम करके अपने बूथ पर दिखाएंगे, तभी आप लोग इधर आएंगे। वही कार्यकर्ता आपको पहुंचाएगा। हमारे बारे में लोग चर्चा करते हैं कि सुमन जी कार्यकर्ताओं के नेता हैं। कल होगा। आज हमारे लिए क्या ड्यूटी है? आज हमको चुनाव लड़ना। हमारे जो सम्मानीय राजनीतिक है, जो हमारे अभिभावक, जो हमारे नेता, उनके द्वारा भेजे गए जो उम्मीदवार हैं, वही हमारा सब कुछ है। कल की चिंता मत करो, आज की बात आप करो। आज हमको क्या करना चाहिए? ये सब चीज भ्रम पैदा आपको कर देगा, आपके मन को विभ्रमित कर देगा, आप निर्णय पर नहीं आ पाएगा। ये सब कुछ नहीं, हमारे यही आज की हम चुनौती है पूरे देश में, जहां लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, रोजगार बचाने की लड़ाई है। बढ़ रहे महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, सरकारी संस्था जो बेचने की जो साजिश है, यह तमाम सवालों पर यह लड़ाई है। और यह लड़ाई हम वोट के माध्यम से। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय के डॉक्टर एनसी कॉलेज परिसर में बुधवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों तथा चित्रकला सीख रहे अन्य बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय के डॉक्टर एनसी कॉलेज परिसर में बुधवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों तथा चित्रकला सीख रहे अन्य बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा मतदान के महत्व को दर्शाते हुए मधुबनी पेंटिंग तथा फाइन आर्ट का निर्माण किया गया तथा इसका प्रदर्शन भी किया गया। इसमें एसएस ज्ञान भारती बेनीपट्टी, मेडोना इंग्लिश स्कूल बेनीपट्टी, मिथिलांचल प्राइड स्कूल बेनीपट्टी सहित विभिन्न स्कूलों के लगभग 200 से 250 के करीब बच्चों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम एसडीएम मनीषा के निर्देशन, बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन के संयोजकत्व में आशुतोष कुमार, केशव कुमार तथा खुशबू चौधरी के द्वारा आयोजित की गई। मधुबनी पेंटिंग में उत्कृष्ट पेंटिंग बनाकर अंशु कुमारी प्रथम, अंजलि कुमारी द्वितीय और सपना कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं फाइन आर्ट्स में माधव कुमार ने प्रथम तथा संजना कुमारी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस सभी प्रतिभागियों को एसडीएम व बीडीओ के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि हम सभी को 20 मई की तारीख को अच्छी तरह याद रखना है और उस दिन अपने सभी काम को छोड़कर पहले लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेकर मतदान करना है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि वर्तमान में गर्मी को लेकर देखते हुए मतदान के दिन बूथ पर जाते समय अपने साथ पानी की एक बोतल जरूर ले जाएं। वीडियो ने कहा कि परिस्थितियां कैसी भी हो, यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और वे सभी मतदान अवश्य करेंगे। इनके अतिरिक्त महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य भवानंद झा, वर्तमान प्राचार्य ब्रह्म कुमार झा, विनोद झा, शिव कुमार यादव सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त कर मतदान के महत्व पर व्यापक प्रकाश डाले। कार्यक्रम का संचालन निर्वाचन मुख्य कोषांग में प्रतिनियुक्त ललित कुमार ठाकुर के द्वारा किया गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी,
मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। इंडिया गठबंधन की कार्रवाई हेतु प्रखंड में कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। मधुबनी संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अली अशरफ फातमी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। इंडिया गठबंधन की कार्रवाई प्रखंड में कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। मधुबनी संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अली अशरफ फातमी ने कहा कि 3 मुद्दों पर इंडिया गठबंधन का 3 मुद्दा पर समझौता हुआ है। समाजवाद, प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्ष। पिछले 15 सालों में एनडीए की सरकार के द्वारा मधुबनी संसदीय क्षेत्र में एक भी विकास का एवं केंद्र सरकार की योजना को नहीं लाया गया है, लेकिन यदि जनता का आशीर्वाद मिला जो दरभंगा की तरह मधुबनी संसदीय क्षेत्र में भी चौमुखी विकास देखने को मिलेगा और केंद्र की योजना ला करके क्षेत्र में चौतरफा विकास करेंगे। पहले चरण से लेकर अंतिम चरण तक महागठबंधन की रुझान जीत की तरफ जा रहा है। पहले चरण के चुनाव में चारों सीट पर महागठबंधन की जीत होगी। बिहार के अंदर पूरे देश में कैसा किया, आप ये समझ लें कि पूरे मुल्क के अंदर इंडिया गठबंधन एक होकर के हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए अपूर्ण रूप से जो उसके अंदर 3 बड़ी बात कही गई है, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म,
और किसी आधार पर हम लोग एक हुए हैं पूरे देश में और पूरे मुल्क में हम लोग एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जो पहला चरण हुआ है एक तरफा इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। काफी पत्रकार भाइयों ने बिहार के भी 4 सीटों का समीक्षा किया है और उसमें ये कहा है कि चारों सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रही है, जो एक उम्मीद थी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कार्यकारिणी व सचिव मंडल की बैठक कॉमरेड नवल किशोर यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कार्यकारिणी व सचिव मंडल की बैठक कॉमरेड नवल किशोर यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड प्रेम कुमार झा ने संबोधित करते हुए कहा कि मधुबनी लोकसभा व झंझारपुर लोकसभा चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार इंडिया गठबंधन का समर्थन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए गरीब दलित एकत्रित होकर इंडिया गठबंधन के मधुबनी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी मोहम्मद अली अशरफ फातमी व झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ के समर्थन में सभी साथी को लगाना है और विजय बनाना है। राज्य कमेटी ने मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार सिंह को बनाया था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण चुनाव नहीं लड़ने के कारण पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के तालमेल के तहत मधुबनी झंझारपुर में समर्थन देने का फैसला किया गया। साम्यवादी समाजवादी का वोट बंटवारा नहीं हो, उसको ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। बैठक में उपस्थित अनिल कुमार सिंह, बेचन राम, राजकुमार पासवान, लखन पासवान सहित दर्जनों साथी ने भाग लिया। लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है और नाम मधुबनी लोकसभा। इस परिस्थिति में हम लोगों को हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता सबों को निर्देशित किया जाएगा इस बैठक के माध्यम से, जो इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है झंझारपुर और मधुबनी दोनों क्षेत्र में निश्चित रूप से सभी जिला कमेटी का बैठक आयोजित है। चुनाव अभी चल रहा है। झंझारपुर लोकसभा का चुनाव अब अंतिम चरण में चल रहा है। पार्टी जो मेरा सदस्य है उसको कहाँ जाना चाहिए, चूँकि हमको बीजेपी के साथ जाना नहीं है, बीजेपी के एनडीए के साथ मुझे जाना नहीं है, तब हमको विचारधारा जो वामपंथी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के साथ लेकर के जो महागठबंधन बना है, हम उस महागठबंधन के साथी को जो उम्मीदवार हैं, जो उनका वीआईपी के उम्मीदवार हैं, उनको वोट करने के लिए अपने सदस्य को कहेंगे। लोकसभा मधुबनी क्षेत्र से हमारे पूर्व घोषित उम्मीदवार कॉमरेड अनिल सिंह हैं। हम मधुबनी चुनाव की इनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। हम मधुबनी चुनाव लड़ें या न लड़ें, अभी इस पर हम विचार करने के लिए बैठे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दिद्दा दक्षिणी व डोडवाड़ पंचायत के दर्जनों महादलित भूमिहीन परिवारों को प्रशासन द्वारा हदबंदी योजना के तहत पर्चा निर्गत किया गया, लेकिन चिन्हित जमीन पर वर्षों बाद दखल कब्जा दिलाने में स्थानीय प्रशासन असफल रही है। क्या है पूरा मामला, ये देखते हैं। जयनगर प्रखंड के दिद्दा दक्षिणी व डोडवाड़ पंचायत के दर्जनों महादलित भूमिहीन परिवारों को प्रशासन द्वारा हदबंदी योजना के तहत पर्चा निर्गत किया गया है, लेकिन चिन्हित जमीन पर वर्षों बाद दखल कब्जा दिलाने में स्थानीय प्रशासन असफल रही है। बुधवार को भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में दोनों पंचायत के दर्जनों भूमिहीन परिवारों ने अंचलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं अविलंब चिन्हित भूमि पर दखल दिलाने की मांग की है। दिद्दा दक्षिणी पंचायत के अकौना गांव निवासी शिव शक्ति देवी, तारा देवी, जीता देवी,
देवीकला एवं डोडवाड़ पंचायत के कुवाड़ गांव निवासी सीताराम मेहरा, राम नारायण राम, जागेश्वर, आशा देवी समेत अन्य लोगों के द्वारा अंचलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। माले सचिव ने बताया कि जयनगर अंचल के अंतर्गत कुवाड़ मौजा में अंचल के अभिलेख संख्या के तहत 15 तथा देवदा मौजा के अभिलेख संख्या के तहत भू हदबंदी योजना के तहत करीब 50 परिवारों को पर्चा दाखिल किया गया है। प्रति परिवारों को 29 डिसमल कृषि योग्य भूमि को पर्चा और भू हदबंदी योजना के तहत 15 महादलित भूमिहीन परिवारों को 15 डिसमिल भूमि से 25 डिसमिल तक कृषि योग्य भूमि का पर्चा दिया गया था, लेकिन उन परिवारों को पर्चा पर अब तक संतोष रहना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भूमि पर दखल कब्जा नहीं दिलाया गया है। भूमिहीन परिवारों को न्याय और दखल कब्जा दिलाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया गया है। माले सचिव भूषण सिंह ने अंचल प्रशासन से भूमिहीन परिवारों को जमीन पर दखल कब्जा दिलाने के साथ अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करते हुए भूमिहीन परिवारों को दिए जाने वाले जमीन की बिक्री व भवन निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर सीओ सुजाता कुमारी ने कहा कि उक्त जमीन का मामला न्यायालय में लंबित है। न्यायालय के निर्णय के बाद ही दखल दिलाया जाएगा। उक्त जमीन पर बिक्री व निर्माण पर रोक लगाई गई है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जातिवाद के जाल में फंसकर बिहार का विकास अत्यंत पीछे होने की बात सहारघाट में पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने कही। वे दिव्य जागृति पब्लिक स्कूल कैंपस में जन सुराग अभियान की प्रखंड स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। जातिवाद के जाल में फंसकर बिहार का विकास अत्यंत पीछे होने की बात सहारघाट में पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने कही। वे दिव्य जागृति पब्लिक स्कूल कैंपस में जन सुराग अभियान की प्रखंड स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सन 1965 से पहले हमारा बिहार विकास के मामले में अग्रणी था, लेकिन दुखद है कि आज हम हार्श होकर सबसे नीचे पौधान पर खड़े हैं। हमें यह विचार करने की जरूरत है कि देश को 40 सांसद देने वाला बिहार में बदहाली और 26 सांसद देने वाले गुजरात में खुशहाली क्यों है। धर्म और जाति के नाम पर वोट लेने वाले धर्मावलंबियों को यह बताया चाहिए कि रोजी रोटी के लिए पलायन करने वालों को रोजगार कैसे मिलेगा। अन्य प्रदेशों में पढ़ने वाले बिहारी छात्रों को उनके गांव में अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी। गरीब बीमारों का इलाज कैसे होगा। कार्यक्रम में बिहार की दिशा और दशा बदलने के लिए दर्जनों वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मधुपुर प्रखंड के अनेक पंचायतों से नंदकिशोर कुशवाहा, बिल्टू मंडल, अरुण कुमार झा, धीरज सिंह, विजय झा समेत दर्जनों लोगों ने अपने विचार रखे। जब यहाँ जातिवादी संप्रदायवादी पार्टी का उदय हुआ तो उसे तो काम करना नहीं है, उसे राज प्राप्त करना है। तो राज प्राप्त करने के लिए उसने शॉर्टकट उपाय ढूंढा और वह उपाय ढूंढकर हमें जातियों में इतना विभक्त कर दिया है कि हम इससे उबर नहीं पा रहे हैं। बिहार जातवाद में फंसा हुआ है और 65 के बाद जो हमारा देश, हमारा बिहार अग्रणी राज्य था, आज सबसे निचले पैदान पर खड़ा है। इसके लिए जवाबदेह ये लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये संप्रदायवादी लोग धर्म के नाम पर आपसे वोट लेते हैं, धर्म के नाम पर आपको बांटते हैं, लेकिन उस धर्मावलंबियों का विकास कैसे होगा, उसका इलाज कैसे होगा, उसको रोजगार कैसे मिलेगा, प्रदेश का विकास कैसे होगा, इस पर कोई चिंता नहीं है। तो हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। इस जात का मुख्यमंत्री नहीं बना, ब्राह्मण का नहीं बना, भूमिहार का नहीं बना, राजपूत का नहीं बना, जादव का नहीं बना, कोयरी का नहीं बना, कुर्मी का नहीं बना, पासवान का नहीं बना, मुसहर का नहीं बना, किस जात का नहीं बना। अगर सभी लोग अपने अपने जात का कल्याण कर दिया होता तो बिहार हमारा आज पीछे नहीं होता, बिहार आज पिछड़ा प्रदेश नहीं होता। इसीलिए एमपी का बिहार आज अविकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा है और 26 एमपी का गुजरात विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा है।
विकास किसे होना चाहिए, विकास का हक किसे मिलना चाहिए, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। हम सब लोगों को, हम सब बुद्धिजीवियों को, हम सब नौजवानों को और बड़े बुजुर्गों को इस पर चिंतन करने की जरूरत है। एक अभियान। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। महादलित समुदाय की महिलाओं को रैमा गांव में मतदान करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का आयोजन आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर मंगलवार को किया गया। बाल विकास परियोजना मधवापुर की महिला पर्यवेक्षिका सपना कुमारी ने मतदान की अनिवार्यता और उपयोगिता के विषय में महिलाओं को विस्तार से बताया। महादलित समुदाय की महिलाओं को रैमा गांव में मतदान करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का आयोजन आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर मंगलवार को किया गया। बाल विकास परियोजना मधवापुर के महिला पर्यवेक्षिका सपना कुमारी ने मतदान की अनिवार्यता और उपयोगिता के विषय में महिलाओं को विस्तार से बताया। फिर 20 मई को लोकसभा चुनाव 2024 के योग्य उम्मीदवार के पक्ष में प्राथमिकता के आधार पर वोट डालने की अपील की। इस मौके पर सेविका सविता कुमारी और सहायिका नीलम देवी के अलावा पोषक क्षेत्र वार्ड नंबर 13 की महिलाएं मौजूद रहीं। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज। नमस्कार।